नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपने एक कहावत सुनी होगी, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सको जो जग बैरी हो। आज जबकि मानवीय संबंधों के तार तार होने की घटनाएं बढ़ रही हैं और एक ऐसी घटना गुजरात में हुई है जिसे सुनकर आपका भी मन द्रवित हो जाएगा। जी हाँ, एक ऐसी घटना हुई है गुजरात की, जब पिता ने दूसरी शादी करने के लिए या जिस महिला पे उनका मन आ गया था उसके साथ रहने के लिए, शादी करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या तो कर ही दी, बच्चों को भी मरणासन हालत में सड़कों के किनारे छोड़ दिया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह घटना मुझे सोशल मीडिया से मालूम हुई। मैंने सोचा कि यह बात आपके सामने भी रख लूं। यह क्या है घटना, इसी पर मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी STB को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। तो बात करते हैं इस घटना की। बात 7 फरवरी 2025 की है। गुजरात के आनंद एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ कारें दौड़ रही थी। एक कार अचानक से रुकी, उसमें से एक बच्चे को बाहर फेंक दिया गया और वह कार फिर आगे दौड़ पड़ी थी। पीछे से आ रही कार में बैठे लोगों ने देखा कि एक बच्चे को फेंका गया है, तो उन्होंने अपनी कार रुकी, देखा तो बच्चा मरणासन हालत में था। उन्होंने पुलिस को फोन किया और बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि उसे बुरी तरह पीटा गया था और उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई थी। बच्चे को जब होश आया तो उसने बताया कि वह 5 साल का है, उसका नाम कन्हैया है और उसका पिता उदय शर्मा है, जो कि मूलतः उत्तर प्रदेश से है। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ ने उसे मारकर फेंक दिया है। लेकिन उस बच्चे को अपने घर का पता मालूम नहीं था कि वह कहाँ के रहने वाले हैं। फिर यह घटना सोशल मीडिया में तैरने लगी थी। गुजरात पुलिस के कांस्टेबल प्रदीप सिंह ने जब इस बच्चे की फोटो देखी तो उसे एक और घटना याद आ गई। उसने देखा था कि 6 दिसंबर 2022 को नाडियाद के पास ही एक बच्ची को भी इसी तरह गंभीर हालत में सड़क के किनारे फेंका गया था और वह बच्ची मरणासन में थी, बहुत गंभीर हालत में थी और उसके बगल में एक महिला की लाश पड़ी थी। प्रदीप सिंह ने देखा कि जो बच्चा अभी घायल अस्पताल में इलाज करा रहा था, यानी जो एडमिट था, उसकी आंखें और जो बच्ची 2022 में नाडियाद के पास मिली थी उसकी आंखें एक जैसी थी, यानी दोनों की आंखों में समानता थी। प्रदीप सिंह तुरंत उस अनाथाश्रम गए जहां वह बच्ची पल बढ़ रही थी और उसने उस बच्ची को, घायल बच्चे की तस्वीर दिखाई और उससे वीडियो कॉल भी कराई, जो कि हॉस्पिटल में था। जब बच्ची ने उसको देखा तो उसने तुरंत कह दिया कि यह तो कन्हैया है, उसका भाई है और वह उसका सगा भाई है, और वह खुशी से उछल पड़ी थी। बाद में पता चला कि दोनों सगे भाई बहन है और उनका पिता उदय वर्मा है। लेकिन बच्ची को भी पता नहीं था कि उसका पिता अब कहाँ है। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल प्रदीप सिंह ने किसी तरह उदय वर्मा का टेलीफोन नंबर प्राप्त करने में सफलता पा ली और जब उसकी लोकेशन पाई गई तो वह अहमदाबाद में था और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे गिरफ्तार करके पूछताछ उससे की गई तो उसने बताया कि यह दोनों बच्चे उसके हैं और उसे एक महिला से प्यार हो गया था। उस महिला की शर्त थी कि पत्नी और दोनों बच्चों को ठिकाने लगाने के बाद ही वह उसके साथ शादी करेगी। प्यार में अंधे हो चुके उदय वर्मा ने सबसे पहले तो पत्नी और अपनी बेटी की लगभग हत्या कर ही दी थी। दोनों को मरणासन हालत में सड़क के किनारे फेंक दिया था। लेकिन बच्ची ईश्वर की कृपा से जिंदा बच गई, लेकिन उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। बाद में उसने बच्चे की भी हत्या करने की कोशिश की और उसे ही इसी साल फरवरी में सड़क के किनारे फेंक दिया था। लेकिन नियति को कुछ मंजूर और था। एक तो दोनों बच्चों की मुलाकात हो गई, दोनों एक साथ आ गए, यानी भाई बहन एक साथ आ गए और उसके पिता और सौतेली मां दोनों को जेल भिजवा दिया गया। और इसका श्रेय जाता है पुलिस कांस्टेबल प्रदीप सिंह को, जिनकी सतर्कता की वजह से एक बड़े घटनाक्रम का या इस पूरे जो एक कलयुगी बाप की करतूतें थी
उसका पर्दाफाश हुआ और इस तरह वह गुनाहगार अब जेल के भीतर चक्की पीस रहा है। तो यह है कलयुगी पिता उदय वर्मा की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।